पान का पत्ता गांठ वाला होता है, छोटी नीली, जिसमें ऊपर जाके फूल जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें कंट्रोल करता है लगभग आपके धान में सभी प्रकार के जंगल को जो आता है। हो सकता है एक्सटर्नल एकाक ऐसा वो दिखता हो जो हम लोग भी नहीं देखे हैं, नहीं जानते, लेकिन 90.9% ये आपका कोई दिक्कत नहीं आता है, आती है। तो पहला तो क्या क्यों आती है उसका बता देते हैं। जितने भी ब्यूटाइल की दवा बनती है वह पेट्रोलियम पदार्थ से मिलकर बनती है, जो खेत में डालते ही तेल की तरह फैलता है। आपने भी देखा होगा, उस पर पढ़िएगा दिखेगा। तो क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थ से मिलकर बनता है, खेत में डालने को फैलता है। ठीक है, काउंसिल एक्टिव क्यों आपको बता रहा हूँ, किसान को भी हम लोग क्यों बेटर बताते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी काउंसिल एक्टिव का कोई भी आप दवा डलवाएंगे तो कभी आप नहीं देखे होंगे तो तेल की तरह होगा, वो एकदम दूध की तरह होता है, पाउडर की तरह होता है। घोल के आपको स्प्रे करवाना है, डलवाना है। वो कैसे डलवाना है आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि जितना भी ब्यूटापेट्राक्लोर आप बेचते हैं, ठीक है ना, वो आप तेली पदार्थों से मिलकर बनता है। कहीं न कहीं आपके वातावरण को, आपके पौधों को झटका देता है, दबाता है, पीलापन करता है। तो होता क्या है कि झटका जब देता है तो पौधा क्या होता है, एक हफ्ता के लिए बैठ जाता है, दब जाता है। ठीक है ना, दबने के साथ क्या होता है कि कोई भी आप देखते होंगे, कोई भी शुरुआती अवस्था में जब दब जाता है तो उसको दोबारा से खड़ा होने में 1 हफ्ता 10 दिन का पौधे को टाइम लगता है। जब किसान दोबारा यूरिया डालता है, पानी डालता है, तब जाके वो अपने पोजीशन में आता है। लेकिन अगर हमारे पौधे का जीवन चक्र ही 130 से 35 दिन का होता है मैक्सिमम, अगर बात करें भैया 130 से 35 दिन में 10 दिन आपने दवा से डालकर दबा दिया किसान का, मतलब आपने, मतलब हमने या आपने या किसी ने मिलकर, किसी पर को नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, कहीं न कहीं पौधे के उत्पादन में, उसके ग्रोथ में, उसके कल्लों में अंतर आएगा। ये आप किसान को भी या हमें भी, आपको भी नहीं महसूस होगा। लेकिन जब छोटा छोटा जो एक एमडी मतलब जो डॉक्टर होते हैं धान के, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनके थ्रू आप जब देखेंगे तो उससे कई कुंटल का आपका उत्पादन 1 एकड़ में, मतलब कहीं पे 50 किलो, कहीं 80 किलो, कहीं 1 कुंटल, 100 कुंटल का एक केवल एक चीज से होता है कि सही टाइम पे गलत दवा का पड़ गया, तो उससे क्या होगा, उत्पादन में अंतर आ जाता है। इस्तेमाल करवाना है, इसके क्या कारण है। तो पहला तो एक 60 समाधान व्यापक स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने एक बार में सही दवा डलवा दिया तो आपको दोबारा डलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका भी कंडीशन है, आगे वो डिस्कशन पूरा डिटेल में करेंगे। और लंबे समय तक नियंत्रण करता है। सकरी एवं चौड़ी, ये ऐसी दवा है जो सकरी को भी मारता है, चौड़ी को भी मारता है। इवन जो मोथा जैसा जंगल नहीं जाता किसी से, वो काउंसिल एक्टिव से जाता है। ठीक है ना, मोथा जाता है कि नहीं जाता है, जो लोग डलवाए होंगे या देखे होंगे ऑब्जर्व, तो जाता है 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। तो नहीं करना चाहिए, 15 विश्वास नहीं है। 25 दिन वाला बोलेंगे तो मान सकता हूँ, 25 दिन, हाँ, तो मैं वो बात में मान सकता हूँ, तो उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा। अब इसमें देखेंगे कि जैसा कि मैंने बोला, अन्य जो खरपतवार नाशक आप डलवाते हैं उसकी तुलना में काउंसिल एक्टिव डलवाने से पौधा हरा भरा हो जाता है। हाँ या ना, देखा है आपने। जिस तरह किसान लॉडिस को डालता है कि भैया जंगल भी उसके पास नहीं होता तो भी वो लॉडिस डालता है, उसी प्रकार काउंसिल के जो फार्मर यूजर फार्मर होंगे जो जानते हो काउंसिल यूज करते हैं। सही है, तो हम लोग को कैसे डलवाना है, एक चीज तो डायरेक्ट सोइंग नाम है। हाँ, वो भी बता रहे हैं, आगे चले। पहले हमको क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में ले रहे हैं। प्री माइनस मतलब जंगल को आने से पहले, ठीक है ना, थोड़ा सुनिएगा। काउंसिल एक्टिव एक ऐसी जंगल है, मारने की दवा है, जो जमे हुए को भी मारता है, जमने भी नहीं देता है। प्री एवं पोस्ट दोनों में डाला जाता है एक ऐसी दवा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, काउंसिल एक्टिव 60 ग्राम प्रति एकड़ डालना है। कैसे, रेत में, उर्वरक में मिश्रण ठहरा हुआ पानी होना चाहिए, वो बताते हैं क्या। जब किसान रोपाई कर लेता है, रोपाई करने के बाद, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए, किसान अगर डाल रहा है तो 3 दिन के अंदर खेत में पानी ठहरा हुआ होना चाहिए और कम से कम 24 से 48 घंटा खेत में पानी होना चाहिए।
तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 60 ग्राम प्रति एकड़ काउंसिल एक्टिव को 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डलवा देना। लेकिन जब डलवाइएगा तो पहला कंडीशन होगा खेत में पानी हो। उसे कैसे घोल बनाना है, 60 ग्राम की पुड़िया को ले लेना है, 400 ml पानी में उसको घोल बना दीजिए। 400 ml पानी में घोल बनाने के बाद आपको लगता है यूरिया में, डीएपी में, बालू में, किसी चीज में मिक्स करके वह खेत में जैसे आप लोग खाद डलवाते हैं वैसे डलवा सकते हैं। बस कंडीशन यही होना चाहिए, जैसे आज रोपाई हुआ तो आज डलवा दीजिए, नहीं तो कल डलवा दीजिए, नहीं तो एक दिन बाद, मतलब 72 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर आपको खेत में काउंसिल एक्टिव को डलवा देना है। ठीक है। और डलवाने से क्या होगा, रोपाई से पहले कभी मत डलवाइएगा। रोपाई जैसे खेत का रोपाई खत्म हुआ तब तुरंत डलवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं पहले डलवा के फिर रोपाई करेंगे तो फिर दवा अच्छे से काम नहीं करेगी। तो रोपाई के बाद तुरंत 60 ग्राम प्रति एकड़। इसमें क्या होगा, किसान का खर्चा भी कम आएगा, जिसके खेत में पानी की समस्या का दिक्कत नहीं है, इसमें खर्चा भी कम आता है किसान का, क्योंकि यहाँ पे डोज 60 ग्राम प्रति एकड़ हो जाता है। ठीक है। और ये भी रहे बोला, उसके बाद पता चला खेत में पानी 7-8 दिन तक तो मॉइस्चर बराबर बना होना चाहिए, जिससे कि जंगल अच्छे से खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर सही टाइम पे आपने मेंटेन कर लिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा आगे। जो अभी नर्सरी है, नर्सरी में भी क्या करना है, आप लोग काउंसिल एक्टिव का इस्तेमाल करा सकते हैं। काउंसिल एक्टिव 11.25 ग्राम का 11.25 का आपको मार्केट में पैकेट अवेलेबल है। ठीक है। कुछ लोग लिए भी हैं, लिए हैं क्या? आपका हाइब्रिड है, वो 1 एकड़ के बीज के लिए है, वो जो 1 एकड़ का नर्सरी वो डाला होगा उसके लिए वो 11.25 ग्राम की दवा है। और उसको 15 लीटर से पानी कप में घुलवाना भी नहीं है, उतने घुलवा के स्प्रे करा देना है नर्सरी पे। ये ध्यान रहे कि नर्सरी में नमी होना जरूरी है। अगर नमी नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। दुनिया में कोई ऐसी दवा, ऐसा नहीं कि हम बाहर का ही बोल रहे हैं, दुनिया में कोई भी दवा गिराने के क्या दिन के बाद? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। बीज गिराने के बाद आपका 9 से 10 दिन में स्प्रे करवा दीजिए। हाँ, जैसे 10 दिन की आपकी नर्सरी हुई, 9 दिन की नर्सरी हुई, स्प्रे करा दीजिए। 15 लीटर टंकी में 11.25 ग्राम की पुड़िया को पहले घोल बना लीजिएगा, उसमें मिक्स करा के डलवा दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि जो वहां के लिए भी आपको क्या करना है, 90 ग्राम को आपको क्या करना है, 10 लोटे में या 10 गिलास में, 1 बाल्टी में घोल बनवा लीजिए। घोल बनवाने के बाद आपको क्या करना है, 15 लीटर का जो टैंक है, 15 लीटर को टैंक में 1 लोटा दवा डाल दीजिए, जो आपने 10 लोटा घोल बनाया था बाल्टी में। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? ये आपने एक काउंसिल एक्टिव हो गया, आपने वो मंगाया क्या? तो ऐसे ऐसे किसान मारता है और बढ़ता जाता है, तो कहीं 1 बार गया, कहीं 2 बार गया, कहीं 1 बार गया, और कहीं छूट भी जाता है। और कट नोजल में क्या होता है, आप एकदम लाइन से जाते हैं और ऐसे पकड़ के सीधे जाते हैं, तो वहां तक जाते हैं, वहां से आते हैं, तो उससे क्या होता है, बराबर मात्रा में जंगल और आपका धान दो बिकते हुए जाता है, जिससे क्या होता है, दवा अच्छे से पूरी तरह फैलता जाता है। और कभी भी काउंसिल एक्टिव हो या कोई भी दवा हो, 10 टंकी से कम में 1 एकड़ में मत सजेशन करिए, क्योंकि उनको बोलिए तुम्हारा पैसा तो 90 ग्राम लग ही रहा है ना, इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया तो मुझे रोपाई के अगर डेज के बाद बोलते हैं तो 10 दिन के बाद और 15-16 दिन के अंदर, या 8 दिन, 7 से 8 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर। डेज में सजेशन इसलिए बार बार नहीं कर रहा हूँ कि पत्तियों को पूछिए कितने पत्ती का हो गया, धान की पत्ती नहीं, जंगल की पत्ती पूछिए कितने दिन का हो गया, और इसको भी स्प्रे करने के बाद जंगल आपका खत्म होगा और धान हरा भरा और अच्छा चलेगा। नहीं आया तो उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और ईल्ड भी आप देखेंगे तो अच्छा ईल्ड आता है ना। 1 मीटर स्क्वायर में 33 पौधे आने चाहिए। 130 से 35 पौधे में 130 से 35 दिन की जो वैरायटी होती है उसमें क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर में 33 पौधे आने चाहिए। मतलब 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, इसमें आपके 33 पौधे होंगे। अगर वैरायटी आपका 120 से 25 दिन का तो उसमें 44 पौधे आएंगे।